हुसैन इक्शिफ करबी बेहक मौला कल हुसैन या काशिफल करबे अनवजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक अखी कल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। सारे मिल के बुलंदतर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात आलिया पे। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मोहम्मद। बरदरान ईमानी, दुआ है मालिक किबरिया हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंसूर फरमाए। सारे हाथ उठाओ, दुआ इबादत का मुहासिल होती है। हम सारे के सारे घरों से चलते हुए जो हजात, जो आरजुएँ, जो उम्मीदें अल्लाह वहदहू ला शरीक और मोहम्मद व आले मोहम्मद से वाबस्ता करके इस मजलिस में आए, सदका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की इज्जत का मालिक हम सब की हजात को पूरा फरमाए। बानियान का किया व खर्च, मुआविनीन का किया व तावन, सामीन का सुनना, पढ़ने वालों का पढ़ना मालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरा अल्लाह जितने भी मरीज मोमिनीन और मोमिनात इस मजलिस में हैं मालिक उनको शुफाए कामला अता फरमा। मेरा अल्लाह हर एक मरहूम बानियान के जो मरहूमीन हैं उनके भी और बिल अखास मरहुमा मखफूरा सैयदादी जिन्होंने इस गांव में आले मोहम्मद के मिशन की बुनियाद रखी, ये दफन हैं। मालिक इनकी कब्र को आले मोहम्मद के नूर से मुनव्वर फरमा। मेरा अल्लाह इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, इनको जवारे आइमा में जगह अता फरमा। मेरा अल्लाह आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना साहिबुल असर व ज़मा का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जिस इमाम के सदक़े में कायनात रिज़्क़ खा रही है उस इमाम का ज़हूर फरमा। जिसकी बका के सदक़े में कायनात बाकी है उस इमाम का ज़हूर फरमा। मालिक जो इमाम पर्दे में बैठ के हर रोज़ सुबह शाम पानी रो के नहीं खून रो के बारगाह इलाही में इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह इजाज़त दे ताकि मैं जाके उन बगैर तुझसे पूछूं तो सही किस जुर्म में मेरी दादी बाजार फराई, किस जुर्म में मेरी दादी दरबार फराई। मालिक उस इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमा। वारिस कुल्ले कायनात, वारिस खून हुसैन इब्ने अली, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। सारे मिल के बुलंदतर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। कबल इसके मैं अपनी बात को शुरू करूँ, पीछे वालों से थोड़ी सी अपील है, आगे जगह है अभी, आप दरूद पढ़ के थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वाले फिर पीछे बैठते जाएंगे। आप थोड़ा सा सारे के सारे ये दरूद पढ़ के थोड़ा ये करीब आ जाएं, आगे पंखे भी लगे हुए हैं, ये दरूद पढ़ के थोड़ा आगे आ जाए, आगे ये थोड़ा सा ये आगे भी जगह है। नाराए तकबीर। इस तरह नहीं, माशाल्लाह काफ़ी तादाद में बैठे हो। मालिक का नाम है, खालिक का नाम है, अली को बनाने वाले का नाम है, जिसके कारखाने कुदरत में नेहमत अली से बढ़कर है ही नहीं, उस अल्लाह का नाम है। बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरिया, हैदरिया, हुसैनियत, हुसैनियत। दोनों हाथों को बुलंद करके जिगर की तवानाई से पूरे जोर से यजीदियत, यजीदियत, सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। चूंकि यजीदियत पे लानत कब से वाजिब थी है रहेगी। आज के दौर में हलाली होने की पहचान ये है
कि रोटी खाने के बाद हलाल ज़ादा हुसैन के कातिल यजीद पे लानत किया करे। तो जो है या नहीं? क्योंकि बड़े से प्रोपेगेंडे, बड़े से निज़ाम, दुनिया आगे चलती जा रही है। जो आज 1400 साल के बाद अगर यजीद को रहमतुल्लाह कहने का बिल पेश कर रहे हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो 10 साल के बाद यही कौम कहेगी बिल पास करो, इब्लीस भी रहमतुल्लाह है। अगर यही डगर चलती रही, क्योंकि यजीद ने वो किया जो इब्लीस ने कहा। जो आज यजीद को बुरा कहने से बुरा मनाते हैं, वो कल को इब्लीस के लिए भी ये जुमले बोलेंगे। कुरान का जो हिस्सा आपके सामने तलावत करने का शरफ हासिल किया है, मालिक कुल ने, खालिक कुल ने, उसमें कुरान का हिस्सा बना के ये मकसद बताया है कि मैंने जिन और इंसान को पैदा क्यों किया। दामने वक्त में जितनी गुंजाइश है बिल्कुल बैन उसके मुताबिक खिदमत करनी है। पढ़ने वाले माशाल्लाह तशरीफ फरमा है और निज़ाम मजलिस का दिन जारी रहना है। मौला का लंगर आप भी कर रहे हैं, तो खाने के बाद तो बोलना हक ही बनता है ना। हाँ, एक बार जवानों की तरह पूरे जोर से नारा हैदरिया। कुरान रहनुमाई है, कुरान हर मुसलमान के लिए नमूना हयात है। यह सिर्फ एक दौर के लिए कुरान नहीं आया। जब तक क़यामत नहीं आनी, क़यामत तक के लिए जो भी इंसान आएगा, जिस दौर में आएगा, कुरान पढ़ेगा, उसे यही महसूस होगा कुरान तो मेरे लिए नाज़िल हुआ था। यह कुरान का मोजज़ा है। यानी कुरान हर पढ़ने वाले को हिदायत करता। अल्लाह ने कुरान में सिर्फ एक चीज का जिक्र नहीं किया। अगर आपकी तबीयतें हैं, इंसान तो बड़ी बुलंद चीज है ना, बहुत ही बुलंद, क्योंकि इसको अशरफुल मखलूकात कहा गया। लेकिन कुरान खोलो ना, अल्लाह ने अपनी बनाई हुई चीजों में से, जिसको हम कुछ नहीं ना जानते, बिल्कुल अपनी नजरों से भी उसको, अपनी फिक्र में भी उसका मकाम ही नहीं समझते, वो है चौंटी। यही है ना, हमारे यहां चौंटी का ही सहारा, इतना ज्यादा मकाम नहीं है। हम उसको अपने पाँव में, हाथों में रोन देते हैं। लेकिन अल्लाह को इतनी प्यारी थी क्योंकि उसने कुरान में चौंटी के नाम की एक सूरत नाज़िल कर दी। थोड़ा सा बोलना है, एक पूरी की पूरी सूरा, ये सूरा का नाम है सूरा नमल। है तबीयत, सूरा नमल, नमल पूरी की पूरी चौंटी पे, और उसमें फिर चौंटी का ही कमाल पेश किया। अगर तबीयत है, चौंटी का कमाल पेश किया। अगर कुरान खोलो तो फिर लुत्फ आए। कुरान कह रहा है सूरह नमल में सुलेमान पैगंबर है, लश्कर लेके जा रहे हैं, फजा में परवाज कर रहा है लश्कर सुलेमान का। चूंकि चरिंद पे, परिंद पे, हवा पे कब्जा था हजरत सुलेमान पैगंबर का। बहुत इख्तियारात का मालिक था सुलेमान। उसके लश्कर में इंसान भी शामिल, हैवान भी शामिल। सलवात पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की जात। बिस्मिल्लाह या अली मदद। उसके लश्कर में चरिंद भी, परिंद भी, सारे। लेकिन जैसे ही वादी नमल, जहां पे चौंटियों का कब्जा था, यह वादी नमल, अगर कुरान पढ़ो, तफसीर पढ़ो और इसकी हकीकत खोल के देखो, जहां तक मेरा मुतालिया है, अल्लाह ने यह वादी नमल अपनी
सत्तुल अर्श पे उस जगह को करार दिया हुआ है जहां से सोना और चांदी निकलते। क्या निकलता है? सोना और चांदी। और वहां पे चोंटियों का कब्जा अल्लाह ने दिया हुआ है। अल्लाह ने अपने सोना और चांदी की हिफाजत किसी और के जिम्मे नहीं लगाई, चोंटियों के जिम्मे लगाई है। और चोंटियां उसकी हिफाजत इस तरह कर रही है कि कायनात का बड़े से बड़ा हाथी भी उस वादी में शामिल नहीं हो सकता। ये चोंटियों का इतना बड़ा उस जगह पे कब्जा है, हत्ता यहां तक कि तारीख कह रही है कि इधर से सुलेमान पैगंबर का लश्कर आया, एक चोंटी निकली, चोंटी ने निकल कर अपने सारी चोंटियों को आवाज दी, ए चोंटियों जल्दी करो, अपने अपने बिल्लू में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान पैगंबर और उसका लश्कर तुझे अपने पांव में रोंद ना दे। ये चोंटी अपनी चोंटियों को आवाज दे के कह रही। अब ये आवाज जो लश्कर जा रहा था किसी ने नहीं सुनी, उसमें से सिर्फ एक नबी ने सुनी। पता चला नबी की समात और होती है, उम्मतियों की समात और होती। जैसे ही नबी ने सुना, नबी का इख्तियार था हवा पे, नबी ने हवा को हुक्म दिया, जिस चोंटी ने ये आर्डर किया है उसी को उठा मेरी हथेली पे रख। तारीख कहती है वहां ने उठाया उसे, सुलेमान पैगंबर की हथेली पे रखा। अब सुलेमान नबी उसको देख के मुखातब करने लगा, मुखातब करके कहता है क्या वजह है, बता तो सी, तुझ में है क्या, तेरा मर्तबा कितना है, तेरी बुलंदी कितनी है कि तू मुझसे अपनी चौंटियों को डरा रही है, तेरे मर्तबे में है क्या, मकाम में क्या है। देख कर कहते हैं सुलेमान पैगंबर बाकी मर्तबे तो पीछे रह गए, लेकिन अब तो मुझे इस मर्तबे पे फख्र है ना, वक्त के नबी के हाथों पे मैं आ रही हूं। वक्त के नबी के, वक्त के नबी के हाथों पे मैं हूं और सुलेमान पैगंबर जैसा मुझसे हम कलाम हो रहा। तफसीर बहुत ज्यादा है लेकिन मैं समेट रहा हूं। ये आगे वजह भी बताई, इल्लत भी बताई चोंटी ने कि मैंने इनको क्यों कहा है बिल्लू में चले जाओ। ये वजह किताबों में मुफस्सल लिखी हुई है और तवातर से लिखी है, लेकिन जमाना गुजर गया, पैगंबर सुलेमान का लश्कर गुजर गया, पैगंबर नबी करीम का, हमारे नबी का जमाना आया। वही वादिये नमल, उसी से अबू तालिब के बेटे अली का गुजर हुआ। वही चोंटी निकली, वही चोंटी बोल के कहती अपने बिल्लू से बाहर निकल आओ, आज वो आ रहा है जिसका चेहरा देखना इबादत है। जिसका चेहरा देखना इबादत है, जिसका चेहरा देखना। पता चला चोंटी भी जानती है कि नबी ने फरमाया नजरो इला वजहे अली इब्ने अबी तालिब इबादा, कि अली के चेहरे को देखना उन चोंटी दी समझ विच आ जाए कि अली दा चेहरा वेखना इबादत है। 14वीं सदी का सदका खा के 6 फुट का चलता फिरता मुल्ला अली के चेहरे की इबादत के बारे में शक करे तो इसके नसब में शक है, अली में शक नहीं। तो जो है जी, यानी कुरान खोलो, कुरान को पढ़ो, कुरान में लुत्फ है। अगर कुरान खोल के पढ़ोगे फिर बड़ा ही लुत्फ आएगा। जिन चीजों को हम बेकार समझते थे उनका जिक्र कुरान में आया और उनकी इज्जतें आई, कुरान में इज्जतें आई।
हम जिसको नजसुलैन समझते हैं ना, वो है कुत्ता, नजसुलैन है। खनजीर नजसुलैन, लेकिन कुरान में खनजीर का जिक्र भी, कुरान के में कुत्ते का जिक्र भी। कुत्ता नजस इतना है, फिका का मसला है, और हर मजहब में माशाल्लाह ये फिका का मसला हर मजहब की फिका में लिखा हुआ। फिका जाफरिया की जमानत है, बाकी फिकों की भी जमानत देख। अगर ये कुत्ता किसी मस्जिद में हो, जरा कुत्ता तुसी वेखदे हो पे इत्थे किसी मस्जिद में दाखिल हो, बंदा आ जाए बाहर से नमाजी नमाज पढ़ने, नमाजी नमाज पढ़ने आ जाए, और कुत्ता हो मस्जिद में एक कोने में बैठा हुआ। नमाजी जो आया है उसने वुजू भी ठीक किया हो, कपड़े भी पाक हों, सब कुछ ठीक हो, वो मसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू करे, कुत्ते को अंदर रहने दे। शरीयत कहती है जब तक मस्जिद में कुत्ता है नमाजी नमाज पढ़े, उसकी नमाज बातिल है। उसकी नमाज क्या है? यानी वाजिब है कि पहले कुत्ता निकाल, फिर मस्जिद में नमाज पढ़। ये शरीयत का मसला है। पता चला जहां पे कुत्ता होता है वहां नमाज नहीं होती। अगर जाग के सुन रहे हो तो जुमला कह दूं, अगर मस्जिद में ये कुत्ता हो, नमाजी नमाज पढ़े, तो उसकी नमाज नहीं होती। अगर बंदे के अंदर बुग़्ज़े अली वाला कुत्ता हो, वो पढ़ता रहे नमाज, उसकी नमाज। बंदे दे अंदर बुग़्ज़े अली होवे हैं ते नमाज़ा जितनियां दिले पढ़े हाँ, उसकी नमाज नमाज नहीं, उसकी नमाज नमाज। कुत्ता और मस्जिद में आ जाए, मस्जिद में कुत्ता हो, नमाज नहीं होती। लेकिन अगर ताज्जुब विच नहीं जाना तो गल अगली करा, है कुत्ता है नजसुलैन, लेकिन कुत्ते का अल्लाह ने कुरान में बताया है जन्नती है। ओए होए होए होए, कुरान में अल्लाह ने कहा है कुत्ता क्या है? अरे कुत्ता जन्नती है। पहुंचते गए हो ना, है जेड़ा कुत्ता जन्नती है ना, पहली निशानी उस कुत्ते दी जो नूह की कश्ती में सवार हुआ था, वो कुत्ता जन्नती था। नूह की कश्ती में सवार होने वाला कुत्ता जन्नती था। असहाबे काफ वाला कुत्ता तो जो है जे असहाबे काफ नबी नहीं, असहाबे काफ वली नहीं, असहाबे काफ ना नबियों की लिस्ट में है ना वलियों की लिस्ट में है। असहाबे काफ एक बादशाह के बेटे थे। रूम के बादशाह ने, दकियानूस ने हमला किया, बादशाही खत्म हुई। उसके 6 बाइख्तिलाफ रवायात 5-6 तक लिखा है उसके बेटे थे। उनको उन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके दकियानूस ने उनको अपने घर में, अपने महल में अपना नौकर बना के रखा। अपने घर में अपना नौकर बना के रखा। वो जब नौकर बन के रह पे, अब ये दकियानूस, अल्लाह इस कुत्ते पे लानत करे, ये इसके अंदर फिरौनियत थी। ये फिरौन की तरह अपने को अल्लाह कहलवाता था। लेकिन वो जितने शहजादे थे ना, उनका नजरिया ये नहीं था। वो कहते थे इबादत एक की है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, कोई और उसके अलावा खुदा नहीं है। लेकिन मजबूर थे कि अब क्या किया जाए। तारीख कहती है जब उनकी मजबूरी थी ना, उन्होंने अपना ईमान छुपा लिया, रहे इसके पास। लेकिन उन्होंने आस्ते आस्ते कोशिश की किसी तरह हमारा इससे जान का छुटकारा हो जाए। कोई बस ना चला। जब कोई बस ना चला, तारीख कहती है उस वक़्त उसने एक दिन ईद करार दिया हुआ था।
अपने मनतादारों के लिए। 3 दिन ईद की छुट्टियां होती, हर एक बाहर जाता था। इनको भी छुट्टी हुई, ये घोड़ों पे बैठ के गए, मैदान में जाके ईद मनाते रहे। इन्होंने मशवरा पहले कर लिया था, जैसे ही रात हुई ना, अब ये छः के 6 भाई चल पड़े। ये कहते हुए चले, अल्लाह तेरी वहदनीयत के लिए निकले, तेरी वहदनीयत का प्रचार करने निकल पड़े। पहले घोड़ों पे बैठ के सफर किया, कुछ दूर गए थे, तारीख कहती है इन्होंने घोड़े छोड़ दिए, अब पैदल चल पड़े। पैदल चले, आगे एक बस्ती आई, उससे गुजर किया, गुजर करके आगे गए। आगे एक बकरियां चराने वाला चरवाहा था, उससे मुलाकात होगी, उससे कुछ चीजें मांगी। मांगने के बाद खाना पीना, बैठे, बात हुई, इन्होंने अपना अकीदा पेश किया। वो कहता मैं भी आपके अकीदे पे हूं, मैं भी आपके अकीदे। कहा फिर हम तो सफर करने लगे। कहता है रुक जाओ, फिर मुझे भी साथ लेके चलो। कहा चल तेरी मर्जी है। कहा इतनी इजाजत दो कि भेड़ बकरियां मैं मालिक के जिम्मे लगाऊं, मालिक के जिम्मे लगाओ। तारीख कहती है उन्होंने इजाजत दी, गया जाके मालिकों को भेड़े बकरियां दी। अब जब वो आया ना चरवाहा, उसके साथ कुत्ता आ गया। उसके साथ क्या आ गया? कुत्ता आ गया। जब कुत्ता आया, ये 6 ये थे, 7वां वो हो गया, 8वां कुत्ता हो गया। तारीख कहती है इन्होंने, चरवाहे ने पहले कुत्ते को डांटा, कुत्ता पीछे नहीं गया, फिर मारा, पीछे नहीं गया। यहां तक मैंने तारीख में पढ़ा है कि उसके हड्डियां तक कुछ तोड़ी, वो फिर भी नहीं गया। फिर इन्होंने मार देने का इरादा किया। जब मारने का इरादा किया ना, तारीख कहती है उस वक्त अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत अता की। हाय हाय, कुत्ते को बोलने की ताकत अता की। कुत्ता बोल पड़ा, कहता साथियों क्यों मारते हो? कहा दुश्मन हमारे पीछे है, तू हमारी निशानी है। देख कर कहता है जिस अल्लाह को तुम मानते हो मैं भी उसी अल्लाह को मानता हूं, वादा करता हूं बेवफाई नहीं करूंगा, बेवफाई नहीं करूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा जिस तरह हिफाजत करने का हक है। जब उन्होंने ये सुना ना कुत्ते की जबान से, मुतमईन हो गए। अब ये आगे आगे, पीछे पीछे कुत्ता आगे आ गया। एक गार, रात थी, ये गार में दाखिल हुए, कुत्ता बाहर, कुत्ता बाहर, ये अंदर दाखिल हुए। अल्लाह ने इन पे नींद गालिब की। कुत्ता बाहर था, उधर से दुश्मन का 10,000 का लश्कर दकियानूस का चलता हुआ। उन्होंने निशाने कदम देखते हुए यहां तक पहुंचे। कुत्ते पे नजर पड़ी कि कुत्ता है तो ये भी यहां है। कुत्ता जाग रहा था। कुत्ते ने देखा कि जब ये दुश्मन आगे है ना, तारीख कहता है गार के आगे दोनों अपने आगे वाले पंचे फैला के जमीन पे लेट गया। ये नजदीक आए, इन्होंने देखा, हलाया, जलाया, मरा हुआ पाया, ना इसमें बदन में सांस है ना कुछ है। तारीख कहती है उस वक्त उन्होंने समझ लिया कि कुत्ता मर गया था, ये छोड़ के चले गए हैं। वो दुश्मन चले गए, दुश्मनों का चले जाना था। कुत्ता अपनी जगह से उठ के कहता मैंने तो वफा कर दी है ना, मैंने वफा कर दी। तारीख कहती है जैसे ही ये कुत्ते ने वफा की, कुत्ते का वफा करना था, या तारीख में ये कुत्ता बोला है या ये कुत्ता बोला है या मदीने में फिर एक कुत्ता बोला है, वो यहूदी के घर का है, अल्लाह का नबी है, सहाबी हैं। तारीख कहते हैं सहाबियों ने वो ये सुबह आते हूं के कपड़े फाड़ देता था। 3 दिन तक जब ये नहीं ना आए, अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों नहीं आया नमाज पढ़ने? आख्या यार रसूलल्लाह आउंदे ते आया, कपड़े भी पाक होंदे ने, वुजू भी कीते आंदा है, रावे यहूदी दा घर है ते ओदा कुत्ता है, वो हमें नजस कर देता।
कहा अल्लाह के नबी ने उठो चलते हैं। अल्लाह का नबी उठे, सहाबा भी साथ, वो भी साथ। तारीख ने नाम भी लिखे हैं। गए, यहूदी के दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक देने के बाद यहूदी निकला। यहूदी जानता था कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, अल्लाह के रसालत का दावा किया, लेकिन नबी नहीं मानता था। देख कर कहता है मुसलमानों का नबी हमला करने आ गया। देख कर कहते हमला नहीं करने आया। कहा फिर? कहा तेरा कुत्ता मेरे सहाबा को तंग करता। ये यहूदी कहता है मैंने पढ़ रखा है कि जो अल्लाह का नबी होता है वो हर जानवर की जुबान जानता है। मैं कुत्ता लाता हूं, अगर तुझ उससे की बात समझ लेते हो फिर मेरी भी हदायत हो जाएगी। पैगंबर ने कहा जल्दी कर कुत्ता ला। ये कुत्ता लेकर आया। कुत्ते ने दूर से देखकर सलाम किया। नबी ने जवाब दिया। यहूदी का ईमान कामिल हो गया। यहूदी इस मोजज़े को देखकर ईमान ले आया कि जो कुत्ते की ज़बान समझते हैं वो यकीनन नबी है। इधर से इसका मुसलमान होना था, उधर से कुत्ते से नबी ने सवाल किया बता मेरे सहाबा को क्यों रोकता है। वो जवाब देना चाह रहा था। अल्लाह की ज़ात ने अल्लाह से, पैगंबर ने अल्लाह से सवाल किया मालिक कुत्ते को ज़बान दे। अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत दी। कुत्ता अरबी ज़बान बोलने लगा। अरबी ज़बान बोल के कहने लगा अल्लाह का नबी मेरी जुर्रत क्या है कि मैं इनके कपड़े नजस करूं या फाड़ूं। ये क्या कहते हैं? कहा कहते हैं नजस करता है। कुत्ता देख कर कहते हैं तेरी नालायन की कसम, ये मुझे नजस करते हैं, मैं इनको नजस नहीं करता, मुझे मुंह धोना पड़ता है। तो जो है या नहीं, मुझे ये नजस करते हैं। लेकिन कहा कुत्ते बता तो सी, अरबी बोल रहा है, साहबा समझ रहे हैं, नबी भी समझ रहे हैं। कहा क्यों रोकता है? कुत्ता देख कर कहता है कुत्ता हूं लेकिन मेरी कुतियाई बर्दाश्त नहीं करती। ये घर में गिला अली का करते हैं, नमाज तेरे पीछे पढ़ते। घर में गिला नमाज हैं? पता चलिया कुत्ते नू पता लग गया सी अली आके। हैं? कुत्ते नू पता लग गया था अली हक है। इस कुत्ते को भी पता चल गया था। अगर समझ थोड़ी जी बुलंद करो, असहाबे काफ के कुत्ते को भी पता चला हक क्या है। मदीने में रहने वाले कुत्ते को भी पता चला हक क्या है। एक और भी कुत्ता है जिदे बारे नबी पेशीन गोई कीती सी ते अपनी बीवी नू आख्या आया, ओ मेरियो बीवियो, तुम में से अगर कोई घर से निकल पड़े और उस मकाम पे जाए तो उसे कोई कुत्ते भौंक पड़े ना, वो आगे ना जाए क्योंकि आगे अली है। तो जो है जे या नहीं, अमीरा नू दसिया या नहीं दसिया है? और कुत्ते भौंके या ना भौंके? ये तोहीन नहीं, गल हकीकत पड़ी है। ये तोहीन तो कोई नहीं ना। जैसे ही कुत्ते भौंके ना ते अमीरा नू समझ आ गई। मिंबर ते प्या ना, अमीरा नू समझ, अमीरा ने कदम पिछे कीते ते नाल सान ना गल समझ गए हो हैं? जेड़े सज्जे खब्बे जेड़े लैके जाते सन पे, उन्हें आख्या कुत्तियां नू की पता है। ते अम्मी यारी आखन लगे तुहानू नहीं पता, कुत्तियां दी गल ते मेरा नबी मेरा वारस दस गए है। हुण जिदी गल नबी दस जाए ते बीवी नू दस जाए, पिछा आ जाई हैं, वो फिर पिछा नहीं हटे। ते अगे गए तो लड़े किदे नाल? आख नाल ना। साडा तेरे नाल झगड़ा कोई नहीं, मुतालबा कोई नहीं। असी मन्ने अहले बैत नू। जेड़ा बंदा अहले बैत दा दुश्मन है ना, सानू हुक्म ही भावें साडा प्यो वे, असी तां भी लानत करने आ। तो जो है जे या नहीं, साडा ते कानून ही सिर्फ इन्ना ही। असी ना किसी दा होर ना लैने, ना किसी नू कुछ आखने।
लेकिन जो आले मोहम्मद का जहां दुश्मन है, हर जगह पे मनवा, लेकिन आले मोहम्मद के दुश्मन की इज्जत हम नहीं कर सकते। बस दुनिया नहीं समझी आले मोहम्मद का मकाम क्या है, आले मोहम्मद की बुलंदी क्या है। अगर समझ आती तो कभी भी अली की बेटियां नंगे सर बाजारों में ना फिराई जाती। गजोर बैठे हो, दर्दमंद बैठे हो, डरता हूं मोमनू के दिल नाजुक है। दिल आ गया है, दर्द उसके सुनाऊं जो करबला में सबसे छोटा है। जुल्म सबसे ज्यादा हुए। समझ गए हो शायद मेरी मंजिल। जनाब रुबाब का 6 माह का अली असगर, जो बे औलाद हो गोद फैला लो। माँ बहनें पर्दों में बैठी हैं, मिन्नत कर रहा हूं जिसकी गोद में 6 माह का बच्चा है ना, जब तक अली असगर के दर्द मैं पढ़ रहा हूं या कोई भी पढ़े, उस वक्त अपनी गोद से बच्चा निकाल के मोमिनात के दरमियान रख दिया कर। फिर बेटे को देखा कर, अपने दिल की कैफियत देखा कर, फिर अंदाजा लगाया कर रबाब पे क्या गुजरती होगी। आज रोको मल्ला, आज रोको मल्ला, अल्लाह कोई गम ना दे सुबह गम में शबीर के। यार जिन माओं के जवान मर जाए ना, दुख उनको भी होता है, लेकिन जिनका दूध पीता बेटा चला जाए ना, उसके अरमान उस माँ से ज्यादा होते। क्योंकि मैंने रवायात में पढ़ा है, जनाबे मखदूमा आलिया फाते शाम अली की बेटी ज़ैनब कुबरा राविया है, फरमाती हैं करबला के बाद 1 साल तक हम यजीद बगैरत के कैद खाना में रहे। अली की बेटी फरमाती है मैं हर रात देखती थी, अकबर की माँ सो जाती थी, कासम की माँ सो जाती थी, लेकिन जब भी सुबह फजर का सितारा तलू होता था ना, असगर की माँ अपनी जगह से उठ जाती, कभी दाएं हाथ मारती, कभी बाएं हाथ मारती, रो रो के कहती असगर तेरे दूध पीने का वक्त हो गया। आज रोको मल्ला, आज रोको मल्ला, तैयारी करो जिन्होंने पूरी तरह मातम करना है। असगर तेरे दूध पीने का वक्त हो गया। अदादारो 6 माह का अली असगर, मैं कौम में भी, करबला में भी, नजफ अशरफ में भी, शाम में भी अशरे पढ़े हैं, हर हरम में अशरा पढ़ता हूँ। वहां भी मैं मिन्नत की थी उलमा वाज़ीन ज़ाकिरीन से, यहाँ भी कर रहा हूँ। अली असगर के दर्द बयान करते हुए एक जुमला बोला जाता है कि बाकी जितने हैं करबला में वो 1 मर्तबा शहीद हुए, रुबाब का असगर 3 बार शहीद हुआ। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ 3 बार का नाम ना लिया कर। मक्तल की किताबें पढ़, करबला से लेकर बगैरत यजीद के दरबार तक कोई बाजार ऐसा नहीं, कोई दरबार ऐसा नहीं जिसमें अली असगर का, अली जनाब रुबाब का 6 माह का असगर नए तरीके से ज़बा नहीं किया गया। हर मंजिल पे अली असगर पे लहदा जुल्म हुआ है। करबला के मैदान में पहली मर्तबा बाप के हाथों पे हुसैन इब्ने अली ने पानी मांगा, असगर हाथों पे था, बगैरत ने तीर उठाया, चल गया तीर, लगा सगीर के गले पे। बिल्कुल मजमून आगे ले आया हूं, चूंकि मुझे मसाइब थोड़े से आगे के पढ़ने हैं। चल गया तीर, लगा सगीर के गले पे। अब 6 माह का बच्चा था, अल्लाह जाने खून निकला या दूध निकला, मर्जी तेरी अपनी है ना, खून निकला या दूध निकला।
हुसैन ने अपने हाथों पे लिया, हाथों पे लेके ज़मीन करबला का इरादा किया। ज़मीन करबला बोल पड़ी, बोल के कहती है मुझ पे असगर का अकबर का खून आया, मैंने बर्दाश्त किया, कासम के बदन के टुकड़े बर्दाश्त किए, अब्बास के कटे हुए बाजू बर्दाश्त किए, बतूल का बेटा अगर इसका खून मुझ पे पड़ा क़यामत तक सब्जा नहीं उगाओगी। बतूल के बेटे ने आसमान का इरादा किया, आसमान की आवाज आई अगर मुझ पे पड़ा क़यामत तक बारिश नहीं बरसाऊंगा। और जो सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हो, बतूल के बेटे ने आखिर अपने 6 माह के असगर का खून अपनी सफेद रीछ पे मला, मलते हुए कहा अनकार आसमान से है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना और कहीं भी नहीं। आज रुकमल अल्लाह, आज रुकमल अल्लाह। अज़ादारो असगर हो गए शहीद, असगर का लाशा कर दिया दफन। 3 मिनट में साहब और असगर का लाशा कर दिया दफन। बतूल के बेटे ने मसलियत जानी थी, 6 माह का है, बदन नाजुक है, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब दफन कर दिया ना, इन बगैर तूने सरों की गिनती की, एक सर कम नजर आया। ये कहते हैं मारे इतने थे, एक सर नहीं मिलता। इन्होंने आपस में मशवरा किया। इनमें से एक ने कहा हुसैन ने एक का लाशा दफन किया था, निशाने कब्र मटा दिया, अल्लाह जाने वो कब्र कहाँ है, अल्लाह लानत करे शिमर पे। ये कहता अभी पता कर लेते हैं वो लाशा कहाँ है। इसने 10 सिपाही साथ लिए, हाथों में नेज़े लिए, जमीन करबला पे मारने शुरू किए। सामने जनाब रुबाब भी देख रही थी, सकीना भी देख रही थी। मर्जी तेरी अपनी है, जुमले इसी तरह लिखे हैं। ये नेजा मारते, रुबाब हाथ उठा के कहती अल्लाह मेरा असगर बच जाए। अज़ादारो ये नेज़े मारते मारते जब एक जगह पे आए ना, एक बगैरत ने नेज़ा मारा, जमीन नरम नजर आई। कहता है सिपाहियों रुक जाओ, असगर मिल गया है, असगर मिल गया है। इसने दूसरों को पास बुलाया, ये इसके पास आए। इसने नेज़े को आगे हरकत दी, पीछे हरकत दी, दाएं हरकत दी, बाएं हरकत दी। जब जोर दे के निकाला, रुबाब का असगर नेज़े पे बुलंद नजर आया। अब ये तुझे मुझे पता नहीं चलता, उस मार से पूछ जिसका बेटा नेज़े पे बुलंद हुआ। रुबाब ने देखकर कहा मेरा असगर मुझे दो, मेरा असगर मुझे दो। आखिरी जुमले। ये बेगैरत जिसके हाथ में ये नेज़ा था, तारीख कहती है ये नेज़ेदान नेज़ा लेके जिसके ऊपर असगर था, ना अपने खैमे में गया ना मरसाद के खैमे में गया। ये चलता चलता वहां आया जहां जनाब रुबाब थी। रुबाब से चंद कदम के फासले पे रुक गया। इसने बेदर्दी से मां के सामने असगर को नेज़े से नीचे उतारा। यनज़ुरु यमीनन व शिमाल, इसने दाएं भी देखा बाएं भी देखा, इसे कोई खंजर नजर नहीं आया। इसने अपना नजस कदम असगर के सीने पे रखा। इसने वही नेज़ा उठा के फिर असगर के गले पे मारा। सर जुदा हुआ, असगर का सर नेज़े पे सवार किया। बाकी असगर जो है 6 माह का, सर तन से जुदा। अंदाजा कर बाकी बच्चा कितना बच गया होगा, लेकिन जो बच गया ना, तारीख कहती है इस बेगैरत ने बेदर्दी से वो लाशा उठाया, असगर का रुबाब की तरफ फेंक के कहता ये ले तेरा असगर है।